मुझे ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। मिले जब कई दफे जूते तो मैंने ये जाना इश्क की मिर्गी से अच्छा बुखार होता है। इश्क की यह लफ्ज वह नहीं जो आता हो जबान से, यह लफ्ज वह नहीं तेंदुखेड़ा के नौजवान लोगों, प्यारी बहनों प्रणाम करता हूं। यह लफ्ज वह नहीं जो आता हो जबान से, उल्फत में मियाँ इश्क भी करते हैं शान से। मैंने मोहब्बत की तो पिताजी ने यह कहा एक होनहार निकला मेरे खानदान से। भाई वाह वाह वाह। पिताजी ने यह कहा। सुने हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए, बोतल से अधा हुए अधे से क्वार्टर हो गए। हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए, बोतल से अधा हुए अधे से क्वार्टर हो गए। दिलरुबा के गाल थे कश्मीरी सेवों की तरह, जब से महंगाई चढ़ी दोनों टमाटर हो गए। बहुत बढ़िया। ये टमाटर प्रिय व्यक्ति है भैया। इतने दुबले पतले क्यों हो? हाँ भाई साहब अभी टमाटर महंगे हो गए थे ना, महंगे हो गए। अब इसके भाव में आए हैं इसलिए खुश हो गया बेचारा। मैंने चोट खाई है, इस भाई के लिए पढ़ रहा हूं। हाँ स्वागत। मैंने चोट खाई है। मैंने क्यों खाई? इसके लिए पढ़ रहा हूं। इसने खाई है। इसने चोट खाई है। ये पता नहीं रहा प्यार में जुदाई है, ये पता नहीं रहा वो बहुत खूबसूरत है, ये पता रहा मगर उसके 4 भाई हैं, ये पता नहीं रहा। 4 भाइयों की चोट। भाई वाह। हाँ सत्यम जैन बैठे हुए हैं। वाह गुरु। इनसे जाके पता चला दरअसल लड़कियां अक्सर कहती हैं कि मैं पापा की परी हूं। सत्यम भाई की भी यही कहा करती थी। इनने कहा कि तुम बस जबा से बोलो नहीं, सामने आओ, ऐ जाने मन मुझको भी अपना जलवा दिखाओ। छत से ढकेल करके उसे मैंने ये कहा पापा की परी हो तो जरा उड़ के दिखा। बहुत बढ़िया। तुम पापा की परी हो तो हम भी कुछ हैं। लड़के क्या बाढ़ में बह के आए हैं क्या? हम कुछ नहीं है, तुम पापा की परी हो। हम तेंदुखेड़ा के नौजवान लोगों, स्वाभिमानी लोगों, तुम्हारे स्वाभिमान की रक्षा करते हुए मैंने 4 पंक्तियां दी। मैंने कहा कि तू बहुत गोरी, मैं कृष्ण पक्ष हूं, तेरा दिल गुजरात है, मैं कच्छ हूं। वो अपने पापा की परी तू है तो फिर मैं भी अपनी माँ का मगरमच्छ हूं। अपने पापा की परी तू है तो इश्क करने का तरीका बदल गया है। इश्क करने का तरीका क्या बहन जी आपको अच्छा नहीं लग रहा है? ऐसे ऐसे मत बजा, ऐसे लग रहा है जैसे तवे पर रोटी डालने के लिए कर रहे। ऐसे कायदे से बजाए, आपका आशीर्वाद मिले तो बड़ा अच्छा लगे। ऐसे मैं क्या पढ़ रहा था भूल गया। मगरमच्छ। हाँ वो तो है हूं, उसमें कोई दो राय नहीं। देखिए ऐसा है कि इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता। संजय जी हैं चले गए? संजय जी हैं। संजय जी कहाँ जाएंगे? संजय जी बहुत अच्छे इंसान हैं। थोड़ी देर पहले बात हो रही थी तो कहे यार दमदार भाई, शादी के बाद पत्नी भले स्वर्ग की अप्सरा क्यों न मिल जाए, जन्नत का हूर क्यों न मिल जाए, लेकिन ये जो कसक होती है, मैंने 4 लाइनें इनके लिए कहीं, फिर इसको निपटाऊंगा, रुक जाओ। ने कहा कि ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है। बादे सबा, सवेरे की ताजी हवा। ढले जब, आपके लिए पढ़ रहा हूं, आप उनको क्यों बोल रहे हैं? ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है, तड़पता है ये दिल जाने वफा की याद आती है। मेरी खातिर भले ही हूरे जन्नत है मेरी बीवी, मगर तन्हाइयों में दिल रुबा की याद आती है मेरे खातिर। मैंने पूछा भैया फिर क्या करते हो? कहे कुछ नहीं यार, जुगाड़ लगाते हैं। क्या बात है? मैंने कहा कैसा जुगाड़? कहे कि बोल प्रेम के प्यारे प्यारे रखते हैं, नैनों के जोड़े कजरारे रखते हैं,
घर में बीवी है और बाहर दिलरुबा, एक मयान में दो तलवारें रखते हैं। भाई वाह, क्या चरित्र चित्रण कर रहे हो भाई। भाई साहब, भाई ये म्यान में दो तलवार वाले ये म्यान में दो तलवार वाले। भाई वाह, भाई वाह। अच्छा 3 है भाई, जिंदाबाद। ये तो पोल पट्टी यही खुलने लगी, बोले 2 नहीं है 3 है तलवारें। अरे कुछ नहीं, 3-4 के चक्कर में पड़े हुए हैं। दिल की बात दिल में हो, नहीं तो ताड़ में जाए। हाँ, दिल की बात दिल में हो, नहीं तो ताड़ में जाए। महीना प्यार वाला जेठ या आषाढ़ में जाए। तुम एक साथ 6 से कहो आई लव यू, एक भी आ गई तो ठीक, वरना भाड़ में जाए। भाई वाह, भी आ गई तो ठीक। क्या बात है भाई। भाई फार्मूले बहुत जबरदस्त हैं। मैं बहुत प्रणाम करता हूं आपको। मैं बनारस का रहने वाला हूं। बनारस एक ऐसी धर्म नगरी है जहां हर किसी को एक बार जाना ही पड़ता है। अगर वो जीते जी ना पहुंच पाया तो लुटिया में भर के लोग लेके जाते हैं। जाता जरूर है। फर्ज कीजिए आप बनारस के जाम में फंसे हो, आपके आगे कुछ लोग अर्थी लेके जा रहे हो, गलती से आपने उनके पीछे हॉर्न बजाया, अर्थी लिया हुआ आदमी पीछे पलट के बोलता है इससे भी पहले जाओगे क्या? क्या बात है। मस्ती का शहर है। पंकज अंगार भाई हैं, पहली बार बनारस आए, पता नहीं इनको कौन समझा के भेजा, बेटा बनारस जा रहे हो क्या? बोले हाँ। कहे वहां नागा बाबा बहुत होते हैं, बिना आशीर्वाद लिए मत लौटना। अब ये गंगा में डुबकी मारे, सामने नागा बाबा के दर्शन हुए, लपक के नागा बाबा के पैरों में, बाबा आशीर्वाद दे दो, बाबा आशीर्वाद दे दो। नागा बाबा पैर झटक के, अरे छोड़ो यार, मैं कोई नागा बागा थोड़े न हूं, वो तो गंगा में नहाने गया था, कोई कपड़ा चुरा के भाग गया। बताओ भाई, कोई बात हुई? और हमारे यहाँ मोदी जी हैं सांसद, आप लोग जानते हैं। हमारे यहाँ सत्यम भाई, मोदी जी हमारे यहाँ से सांसद हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के पहले डेवलपमेंट नहीं था, पहले भी चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगा हुआ करता था, लेकिन किसी किसी का पोल टेढ़ा होता था, किसी की बत्ती भुक-भुकाया करती थी। आजकल लाल बत्ती पे लोग न रुके, 17 प्रकार का चालान हो जाता है। मैं अपने यहाँ की घटना बता रहा हूँ। चौराहे पे लाल बत्ती जल रही थी, पूरा ट्रैफिक रुका था। एक बुढ़िया जल्दीबाजी में रास्ता पार कर गई, ट्रैफिक हवलदार सीटी बजाता रह गया, बुढ़िया नहीं रुकी। हवलदार दौड़ के बुढ़िया के पास आया, ए दादी तब्बे से सीटी बजा रहे, सुनाई नहीं देता? और बुढ़िया बेचारी रुआसी मुंह बना के बोली, ये बेटा ये उम्र सीटी सुनने का थोड़े ना है। बजा ले। हमारे ज्योतिषी बहुत है साहब। एक ज्योतिषी के पास एक कांग्रेसी नेता पहुंचा और सीधे सीधे प्रश्न किया, हुजूर हमारे युवराज कभी पीएम बनेंगे कि नहीं? क्या नहीं? उसने नहीं मना नहीं किया, उसने कहा जरूर बनेंगे। इनका जन्मे हुआ है पीएम बनने के लिए। भले 10 मिनट पीएम रहे, उसके बाद कहे कि अब मम्मी रहेंगी, लेकिन पीएम जरूर बनेंगे। एक उपाय जो उसने बताई वो आप तक पहुंचा रहा हूं, सुनिएगा कि पीएम की कुर्सी मिलने का कुछ आभास नहीं होगा। पीएम की कुर्सी मिलने का कुछ आभास नहीं होगा। इसके वादों पर जनता को अब विश्वास नहीं होगा, और जब तक शादी की सहनाई नहीं बजेगी आंगन में, राजनीति के इम्तिहान में पप्पू पास नहीं होगा। भाई साहब क्या कर सकते हैं? है कि अरे बाबा, अंकित भैया को सादर प्रणाम, बहुत बढ़िया। ऐसे हमारे गांव में नौटंकी होती है, लोगों की तरफ से 500 रुपए का नोट आता है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी तरफ से फाला है? देखिए क्या है, हम लोग टीवी चैनलों पर जाते हैं। टीवी चैनलों पर जाने का ये मतलब नहीं होता कि कोई बहुत विद्वान आदमी है। अनामिका दीदी जाए तो देखिए ये विदुषी हैं। इनकी आप देख रहे हैं, इनकी जो पताका है, यश की पताका, कीर्ति की, पूरी दुनिया में लहरा रही है। जब ये माइक के कुछ बोल देती है, सरकारें हिल जाती हैं साहब। गलत बोल रहा हूं तो बताइए। और इनका सिर्फ कवि के रूप में आप चित्र देख रहे हैं, वो गलत है। एक चित्र और है इनका जो लोक गायिका के रूप में भी है। और सबसे बड़ी बात,
धर्म और भक्ति के गाने जितने ज्यादा अभी भगवान राम के चले हैं इनके, शायद ही कोई और सिंगर होगा जिसका चला होगा। एक बार आप जोरदार ताली बजाइए डॉक्टर अनामिका जयनंबर जी के लिए। ये हम लोगों की गुरु माता है, गॉड मदर, यू नो गॉड मदर। प्रणाम करता हूं। तो वो बहुत बड़े चैनल से फोन आया महाराज, कहे कि दमदार भाई रुपया गिर रहा है, इस पर आपको कविता करनी, इसका बढ़ाओ, हमारा डाउन हो गया, इसका बढ़ाओ भैया, हमारी आवाज डाउन हो गई। लोग कहे रुपया गिर रहा है, इस पर आपको कविता करनी है। मैंने कहा कर दूंगा। 10 मिनट बाद कॉल बैक आया, रुपया गिर रहा है, इस पर कविता करनी है, जरा मोदी जी को कायदे से लपेट दीजिएगा। मैंने कहा इसमें मोदी जी की क्या गलती है, रुपया गिर रहा है, इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं, रुपये की गलती है, वो गिरा क्यों। मैंने जवाब दिया, मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। हो नहीं ताली बजाई जाती है। मैं आपकी कसम खा के बता रहा हूं, इस छंद पे बजाई गई आपकी एक एक ताली मेरे लिए ठीक वैसा ही काम करेगी जैसा बाबा के लिए हनीप्रीत किया करती थी। प्रणाम करता हूं। अगर 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती भैया। बहुत बढ़िया। इस बात से ये सिद्ध हो गया कि ये कवि नहीं है, ये नौटंकी कर रहा। 500 रुपए आ गए भाई, कविता पढ़ो। नहीं, मैं एक निवेदन करना चाहूंगी कमेटी से। ये बहुत ही पुण्य का विषय है, पुण्य का कार्य यहाँ पर हो रहा है, और कवियों की जो फितरत है, जो कवियों की शैली है, उसमें हम व्यंग करते हैं, हास्य करते हैं। दमदार बनारसी ने जो बात कही उसे बिल्कुल गंभीरता से मत लीजिएगा। हालांकि ये आपका स्नेह है, इसलिए वो स्वीकार करेगा, लेकिन कवि सम्मेलनों में ऐसी कोई भी प्रथा नहीं है, ऐसी कोई भी परंपरा नहीं है कि इस प्रकार से आपका स्नेह मंच तक आए। जो भी आएगा वो हमारी ओर से कमेटी को, गौशाला को दान में जाएगा। इसलिए आपका बहुत आभार, आपके इस स्नेह को अभी स्वीकार करते हैं, लेकिन आगे इस तरह का कुछ भी ना करें। बहुत धन्यवाद। अभी हम स्वीकार करेंगे, बाद में नहीं करेंगे, मतलब अभी के लिए आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया दमदार। हाँ, मैंने जवाब दिया, मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, यह किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम। गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है, और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है, मैं मोदी जी क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं अभी बनारस से आ रहा था ट्रेन से, तो वहां टीटी चढ़ गया। टीटी ने कहा यार टिकट दिखाओ। मैंने कहा भाई साहब टिकट देखो। सत्यम भाई, अंकित भैया प्रणाम करता हूं। टीटी ने कहा कि टिकट दिखाओ। मैंने कहा टिकट देखो, लेकिन एक बात बताओ, मोदी जी के आने के बाद रेलवे ने इतनी तरक्की की है, सारी सुविधाएं ठीक हो गई हैं, लेकिन यार हद है। ट्रेन के टॉयलेट में जो डब्बा बंधा होता है चैन से, अबे उसकी लंबाई इतनी तो करो कि मकाम तक पहुंच सके। टीटी ने तुरंत डांट दिया, भाई साहब, कहा तुम बकवास कर रहे हो, डब्बा चैन से बंधा है, तुम थोड़े बंधे हो, तुम अपने मकाम को आगे पीछे क्यों नहीं सरका लेते। क्या बात है। मैं प्रणाम करता हूं। नहीं, मैं आई, आप ताली वाली बजा, देखिए ऐसे ठीक रहता है। नहीं मैं लोग मकान में खो गए, अभी दुकान तक तो पहुंचे नहीं लोग, अभी मकान में खो गए, इसलिए वो तालियां नहीं बजा पाए। नहीं, ये मोहब्बत के लगा दीजिए। भाई वाह, इस टोपी को ताज समझना। देखिए, हाँ, क्या है कि जो आपकी तरफ से भेंट मिलेगा वो मैं इसलिए स्वीकार करूंगा। ऐसा नहीं है कि हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं जैन धर्म का, जैन समाज से नहीं आता हूं तो कोई रिश्ता नहीं है। मैं उस धरती पे पैदा हुआ हूं जहां भगवान पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था, इसलिए मैं अपने आप को बनारसी होने के नाते जोड़ता हूं। और
आइए 4 लाइन जो बैठ करके मैंने लिखा वो पढ़ने की कोशिश करता हूं। यहां बैठी हुई बहनें और माताएं भी तूने ध्यान से, यहां बैठी हुई श्रीमतियों और श्रीमान की जय हो, एक जयकार करता हूं। यहां बैठी हुई श्रीमतियों और श्रीमान की जय हो, आपके चेहरों पर छाई हुई मुस्कान की जय हो। मैं उस धरती से आया हूं जहां पर देवता जन्मे, प्रेम से बोलिए श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। मैं प्रणाम करता हूं आपको। देखिए बहुत कुछ, देखिए कवियों से नाराज होकर आप कहीं जा नहीं सकते हैं। मैं एक छोटी सी कविता सुना करके समय का ख्याल करके बैठूंगा। मैंने मोहब्बत पे तमाम सारी बातें कही, लेकिन हम हिंदुस्तानी लोग जब मोहब्बत निभाने पे आते हैं तो हदों को तोड़ करके प्रेम निभाते हैं। अगर नौजवान दोस्तों मेरी मोहब्बत की तरह आपकी मोहब्बत हो तो ताली बजाना, वरना एक भी ताली नहीं चाहिए मुझे। सुनना कि खता सरगोशियां, शिकायतें, खता सरगोशियां, मिलने की तड़पन देख लेता हूं। खता सरगोशियां, मिलने की तड़पन देख लेता हूं। निगाहे खुल्द में, ओपन आइज, खता सरगोशियां, मिलने की तड़पन देख लेता हूं। निगाहे खुल्द में खुद का ही दर्पण देख लेता हूं। जरूरी है नहीं कि प्यार को बिस्तर पे ले जाऊं, मैं उसकी आंख में पूरा समर्पण देख लेता हूं। बहुत बढ़िया। जरूरी है नहीं कि प्यार को बिस्तर पे ले जाऊं, जरूरी है नहीं कि प्यार को बिस्तर पे ले जाऊं, मैं उसकी आंख में पूरा समर्पण देख लेता हूं। मैं बहुत प्रणाम करता हूं आप लोगों को। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है आप सुन रहे हैं। और ये देखिए, ये तो कवि सम्मेलनों की परंपरा है। आपको एक बात बताऊं, कविता में गीता है, कुरान, बाइबिल, और कविता में ही महान ग्रंथ गुरुबानी है। कवि सम्मेलनों में आना काव्य की समझ, यह संस्कारवान होने की निशानी है। हमको खुशी है यहां आपने बुलाया, हमें कवि कर्म करना है, कविता सुनानी है, और आप यहां आए हैं तो हाथ खोलिए जनाब, दाद भी देनी है और ताली भी बजानी है। वाह, ये आपकी मोहब्बत तो मिलेगी मुझे। और आप कवियों से नाराज है, प्रणाम करता हूं सर, आपको भी प्रणाम, आपके ललाट को भी प्रणाम, इसके चमक को भी प्रणाम। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि सिर पे बाल का आना और झड़ना, इसमें महिलाओं का ही योगदान होता है। बच्चा जब छोटा रहता है, माँ हाथ फेरती है, बाल बड़े होते हैं, बड़ा होता है तो शादी हो जाती है, पत्नी हाथ फेरती है, बाल झड़ जाते हैं। किसी किसी को देख के ऐसा लगता है जैसे पूरे मोहल्ले ने तबीयत से हाथ फेरा हो। और हमारे यहाँ तो एक सलीम शिवालवी वो कहते हैं कि फसल जब उग नहीं सकती तो कोई चर नहीं सकता। ये मेरे बाल है, देखो कितने खूबसूरत, देखो बहनों तुम्हारी तरह है एकदम। अक्सर बाल लंबे होते हैं तो कुछ ज्यादा नहीं, 2 समस्याएं होती हैं। एक तो सिर में जुएं पड़ जाती हैं, और दूसरा ये होता है कि सर आपसी झगड़े में पत्नी के हाथों में आ जाता है, वो थोड़ा ज्यादा दिक्कत होता है। वो कहे सलीम जी की फसल जब उग नहीं सकती तो कोई चर नहीं सकता। ये ऐसा खेत है जिसमें कि पानी भर नहीं सकता। इनके दोस्तों सिर पे न एक भी बाल है बाकी, कोई भी सूरमा हो बाल बांका कर नहीं सकता। इतनी भाई वाह, भाई वाह, कहां कहां खोस के जा रहे हैं लोग यार। नहीं बहुत प्रणाम। ये तो बहुत अच्छा है। ना ये बहुत प्रणाम करता। ये अच्छा, वरिष्ठ लोग हैं, दमदार, आपको जानते हैं। दमदार कवियों की भिन्न भिन्न भांति भांति की प्रस्तुति पूरी दुनिया ने कहीं भी देखी होगी, लेकिन श्रोताओं की दाद देने की ऐसी कला तेंदुखेड़ा के अलावा मुझे लगता है कहीं किसी ने नहीं देखी होगी। एक बार तेंदुखेड़ा की श्रोता समुदाय अपने सम्मान में तालियां। बहुत बढ़िया। दिसंबर खत्म हो गया, लेकिन अभी 1 जनवरी है। दिसंबर तक मैंने एक कामना की और 1 जनवरी आ गई दोस्तों। कम से कम एक गजल आपको सुनाता हूं, लेकिन साथ देना जितने नौजवान हैं गर्मी के। स्वागत। ऐ मेरे जीस्त के सामान, जिस्त मने जिंदगी, ऐ मेरे, हाँ क्या पहले पता था? बता रहा हूं। ऐ मेरे जीस्त के सामान अब तो आ जाओ, ऐ मेरे जीस्त के सामान
अब तो आ जाओ, ऐ जवां दिल के निगहबान, अब तो आ जाओ, ऐ मेरे जीत के सामान, अब तो आ जाओ, ऐ जवां दिल के निगहबान, अब तो आ जाओ, उजड़ा उजड़ा है गुलिस्तान, अब तो आ जाओ, 4 ही दिन के हैं मेहमान, अब तो आ जाओ, ऐ मेरे जीत के सामान, अब तो आ जाओ, ऐ जवां दिल के निगहबान, अब तो आ जाओ, ऐ मेरी नाजिशो अरमान, अब तो आ जाओ, ऐ मेरी मल्लिको सुल्तान, अब तो आ जाओ, उजड़ा उजड़ा है गुलिस्तान, अब तो आ जाओ, 4 ही दिन के हैं मेहमान, अब तो आ जाओ, तुम पे दमदार है कुर्बान, अब तो आ जाओ, मुझ पे होगा बड़ा एहसान, अब तो आ जाओ, एक कंबल है, सर्द रात है, तन्हाई है, ये जनवरी है मेरी जान, अब तो आ जाओ। मैं प्रणाम करता हूं और आ गए क्या? एक छोटी सी कहानी, बस मैं अपनी जगह लेता हूं। यहाँ खड़े रहे, खड़े ही हैं, हम बैठेंगे थोड़ी। तो एक छोटी सी कविता सुना करके विदा लेता हूं। और वैसे आप हैं? नहीं, एक छोटे से सुनो। और सर, एक मैं चाहता हूं कि जितने हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उनके चरणों में एक व्यंग डाल दूं। और मैं इसलिए सुनाना चाहता हूं। ये कविता जनरली मैं कहीं सुनाता नहीं हूं। जहां मुझे पक्का भरोसा हो जाता है कि यहाँ के श्रोता प्रबुद्ध हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सिर्फ वहीं सुनाता हूं। और यकीन से कह रहा हूं, जैन धर्म के अलावा, जैन समाज के अलावा बाकी समाजों में पढ़े लिखे श्रोता थोड़े कम पाए जाते हैं, इसीलिए यहां हम पाए जाते हैं। तो सुनिएगा कि एक नेता ने दूसरे नेता पर, अंकित भैया कहां गए? प्रणाम। देखिए, समय समय पे महाराज जी को प्रणाम करना पड़ता है, इन्हीं के इशारे पर लोग आ रहे हैं लेकर के। तो एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। एक नेता ने, हाथ खोलिए सर, अब कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो आपको प्रबुद्ध जान के सुना रहा हूं, आप बुद्ध बन के बैठ गए। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैंचो ढैंचो ढैंचो। गधों के यहां हाथ से नहीं था, यहां तालियां भी नहीं थी। मैं जहां पहुंचा रहा हूं, जितने मेरे प्रबुद्ध लोग हैं पहुंच जाएंगे, मेरी ये कविता सार्थक हो जाएगी। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैंचो ढैंचो ढैंचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। लोकतंत्र की गरिमा को, आप लोगों तक ये बात पहुंची, प्रणाम करता हूं, लेकिन तालियां तो मैं अब चाहता था। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैंचो ढैंचो ढैंचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। हम गधे जरूर हैं, हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर है। हम गधे जरूर हैं, हम गधे। मैं प्रणाम करता हूं आपके सुनने की क्षमता को और समझने की क्षमता को। हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर है। कृपा करके हमें राजनीति में न घसीटें। लोकतंत्र की पवित्र सरिता को निर्मल बहने दें। आदमी को आदमी और गधे को गधा रहने दें। आदमी को आदमी और गधे को गधा।